नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरों के इस बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर की सियाहती गुंजाइश को वुसअत देने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। श्रीनगर में सियाहती कॉन्फ्रेंस से मरकजी वजीर प्रहलाद सिंह का खिताब। कोविड मामलात में इजाफे के पेश नजर रेमडेसिविर दवाई की बरामद पर रोक। इंतजामिया के कई अफसरों ने श्रीनगर में मुख्तलिफ इबादतगाहों पर हाजिरी देकर त्योहारों के लिए किए गए इंतजामात का लिया जायजा। और डोडा में मिनी बस हादसे का शिकार 6 मुसाफिर अज़जान, 4 शदीद जख्मी। खबरें तफसील के साथ। सियाहत के मरकजी वजीर प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि मरकजी हुकूमत जम्मू कश्मीर की सियाहती गुंजाइश को बढ़ावा देने के लिए संजीदा इकदाम कर रही है। श्रीनगर में टैपिंग द टूरिज्म पोटेंशियल ऑफ कश्मीर के मौजू पर मुनाकिदा 3 रोजा कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए प्रहलाद सिंह ने कहा कि कोविड के बावजूद जितने सयाह जम्मू कश्मीर की सैर पर आए, उससे एक हौसला अफजा तस्वीर उभरकर सामने आई है। कॉन्फ्रेंस से वर्चुअल मोड के जरिए खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि सियाहती ढांचे को हर सतह पर मजीद फरोग दिया जा रहा है और ज्यादा से ज्यादा सयाहों और कलम साजों को यूटी की जानिब रागिब करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। वाज़ेह है कि कॉन्फ्रेंस गुज़श्ता शाम SKICC श्रीनगर में शुरू हुई और ये कल भी जारी रहेगी। इससे कबल कल शाम कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताह के बाद सेक्रेटरी सियाहत सरमद हफीज और नाज़मी सियाहत कश्मीर डॉक्टर GN इतू ने टूर ऑपरेटर्स और होटलियर्स के साथ एक मीटिंग में सियाहत से जुड़े मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने मुतल्लिकीन को सियाहती सहूलियात के बारे में भी जानकारी दी। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर फारूक खान ने कहा कि पारमपुरा फ्रूट मंडी को जदीद खतूत पर तरक्की दी जाएगी। मंडी के दौरे के दौरान उन्होंने वहां दस्तयाब सहूलियात का जायजा लिया। फ्रूट एसोसिएशन के नुमाइंदा मेंबरान के साथ एक मीटिंग में उन्होंने मंडी से जुड़े मसाइल के बर वक्त हल का यकीन दिलाया। फारूक खान ने कई मसाइल के हल के लिए मौके पर ही मुतल्लिका अफसरों को जरूरी हिदायत दी। जम्मू कश्मीर में आज कोरोना के 991 नए मामलात की तस्दीक हुई। इनमें से 492 का ताल्लुक कश्मीर जबकि 499 का ताल्लुक जम्मू सूबे से है। आज 418 मरीज सेहतियाब भी हुए। मुल्क में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 1,68,912 नए मामले सामने आए हैं। इसी मुद्दत के दौरान 75,000 से ज्यादा मरीजों की सेहतियाबी के साथ ही शफायाब होने वाले मरीजों की शरह 89.86% हो गई है। मुल्क में पिछले 24 घंटों के दौरान 904 कोरोना मरीजों के फौत होने की भी इत्तला है। इस दौरान मुल्क में अब तक 10 करोड़ 45 लाख से ज्यादा अफराद को कोविड मुखालिफ टीका लगाया जा चुका है। मरकज ने मुल्क में बनाई जाने वाली दवाई रेमडेसिविर की बरामद पर फिलहाल पाबंदी आयद कर दी है। मरकजी वजारत सेहत ने कहा कि मुल्क में इस वक्त कोरोना के 11 लाख से ज्यादा एक्टिव केसेज हैं, जिसके नतीजे में रेमडेसिविर की मांग में इजाफा हुआ है। वजारत ने कहा कि कोविड सूरत-ए-हाल में बेहतरी आने तक ये दवाई किसी दूसरे मुल्क को बरामद नहीं की जाएगी। शोहरे आफाक सियाहती मकाम गुलमर्ग में इन दिनों सयाहों का भारी रश देखने को मिल रहा है। गुलमर्ग की सैर पर आने वाले सयाह कोविड रहनुमा खतूत पर मुकम्मल अमल करते हैं। सयाहों की सहूलत के लिए जगह जगह मास्क और सैनिटाइजर्स भी दस्तयाब रखे गए हैं। सयाह इंतजामिया की जानिब से किए गए इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर लीगल सर्विस अथॉरिटी ने हाईकोर्ट इंतजामिया और एक गैर सरकारी रजाकार तंजीम के इश्तराक से अदालत के जम्मू इहाते में पीपल के पेड़ लगाने की मुहिम का आगाज किया। इस मौके पर चीफ जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर ने अदालत के सहन के अक़ब में पीपल के 2 पेड़ लगाए। इस मौके पर अदलिया से जुड़ी कई शख्सियात मौजूद थे। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड की वाइस चेयरपर्सन हिना शफी भट्ट ने जम्मू में एक मीटिंग के दौरान बोर्ड की कारकर्दगी का जायजा लिया। उन्हें बताया गया कि साल 2020-21 के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार प्रोग्राम के तहत 764 यूनिट होल्डरों के हक में 18 करोड़ 97 लाख 26 हजार रुपए की रकम बतौर मार्जिन मनी वागुजार की गई है। हिना शफी भट्ट ने जोर देकर कहा कि नौजवानों को बोर्ड की खुद रोजगार स्कीमों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी दी जानी चाहिए। मजीद खबरों से पहले ये वक्फा। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी RBI कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी खिदमात लेकर, वो भी वाजिबी शरहों पर। सीनियर सबसे पहले। RBI कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए।
بونی گام کلگام میں اپنی پارٹی کی طرف سے ایک روزہ کنونشن کا اہتمام کیا گیا۔ کنونشن سے خطاب کے دوران پارٹی صدر سید محمد الطاف بخاری نے کہا کہ لوگوں کو ایسی سیاسی پارٹیوں کو جواب دہ بنانا چاہیے جنہوں نے ڈی ڈی سی چناؤ کے دوران دفعہ 370 اور 35A کی بحالی کا وعدہ کیا تھا لیکن وہ آج تک یہ وعدہ پورا نہ کر سکے۔ انہوں نے کہا کہ یہ وعدہ محض چناؤ میں کامیابی حاصل کرنے کی ایک کوشش کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ پردیش کانگریس کمیٹی کے سربراہ غلام احمد میر نے کہا کہ مرکزی سرکار نے بقول ان کے پچھلے 7 برسوں کے دوران تعمیر و ترقی کے جو بلند بانگ دعوے کیے تھے انہیں بے نقاب کرنے کے لیے کانگریس پارٹی زمینی سطح پر اقدامات کرے گی۔ کلگام کے کنڈ دیوسر علاقے میں پارٹی ورکروں سے خطاب کے دوران انہوں نے کہا کہ بیک ٹو ولیج جیسے پروگرام کا مقصد لوگوں کی توجہ بنیادی مسائل سے ہٹانا تھا۔ اس موقع پر پارٹی کے دیگر لیڈروں نے اپنے خطاب میں کہا کہ پردیش کانگریس کمیٹی قیمتوں میں اضافے، بے روزگاری اور دیگر مسائل کے خلاف احتجاج کرے گی۔ سابق وزیر اعلیٰ اور پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی نے نوجوانوں سے کہا کہ وہ گن کلچر سے دور رہیں اور جمہوری طریقہ کار اپنائیں۔ سری نگر میں ممبرشپ مہم کے دوران اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ مرکزی سرکار کی طرف سے جموں کشمیر میں 5 اگست 2019 کو لیا گیا فیصلہ عوام کے لیے ناقابل قبول ہے کیونکہ اس دن یہاں کے لوگوں کی شناخت چھین لی گئی۔ انہوں نے کہا کہ پی ڈی پی عوامی حقوق کی بحالی کے لیے جدوجہد جاری رکھے گی۔ نیشنل کانفرنس کے جنرل سیکرٹری علی محمد ساگر نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ ماہ رمضان کے دوران لوگوں کو ہر طرح کی سہولت کی فراہمی یقینی بنائی جانی چاہیے۔ انہوں نے بجلی محکمے سے مطالبہ کیا ہے کہ بجلی کی سپلائی میں معقولیت لائی جانی چاہیے۔ بارامولہ پولیس نے ملیٹنٹو کے 2 اپر گراؤنڈ ورکروں کو گرفتار کر کے ان سے گولی بارود برآمد کیا ہے۔ اس سلسلے میں پولیس کی جانب سے منعقدہ ایک پریس کانفرنس میں بتایا گیا کہ پولیس اسٹیشن کریری کو اطلاع ملی تھی کہ بشیر احمد بٹ اور وسیم احمد میر نامی 2 مقامی افراد نوجوانوں کو ملیٹنسی میں شامل ہونے کے لیے راغب کرتے تھے۔ ان کے قبضے سے 2 گرینیڈ اور گولیوں کے کچھ راؤنڈ برآمد کیے گئے ہیں۔ مزید تحقیقات جاری ہے۔ اس دوران پولیس اسٹیشن ترہگام میں ویمنز ہیلپ ڈیسک کا قیام عمل میں لایا گیا ہے جس کا افتتاح ایس ایس پی کپواڑہ ڈاکٹر جی وی سندیپ چکرورتی نے کیا۔ اس ضمن میں منعقدہ ایک تقریب پر انہوں نے کہا کہ اس ڈیسک پر خواتین اپنی شکایات درج کرا سکتی ہیں تاکہ انہیں بروقت انصاف فراہم کیا جا سکے۔ سری نگر کے میئر جنید عظیم متو اور ایس ایم سی کے کمشنر اطہر عامر خان نے آج ہاری پربت پر شارکا دیوی مندر اور شیتل ناتھ مندر جا کر نورہ کے سلسلے میں کیے جا رہے انتظامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے تہوار کے سلسلے میں تمام سہولیات کی فراہمی کے احکامات دیے ہیں۔ بعد میں میئر موصوف نے تاریخی خانقاہ معلیٰ میں حاضری دے کر وہاں صفائی ستھرائی کے کاموں کا جائزہ لیا۔ اس دوران ڈپٹی کمشنر سری نگر محمد اعجاز اسد نے گردوارہ چھٹی پادشاہی، آثار شریف، درگاہ حضرت بل اور دیوی آنگن ہاری پربت جا کر بیساکھی، آمد رمضان اور نورہ کے سلسلے میں کیے گئے انتظامات کا جائزہ لیا۔ کئی محکموں کے افسراں ڈی سی کے ہمراہ تھے جنہوں نے ان تہواروں کے سلسلے میں تیاریوں کے بارے میں مکمل جانکاری دی۔ سکھ کوآرڈینیشن کمیٹی کے چیئرمین جگموہن سنگھ رینا نے لوگوں کو بیساکھی کی مبارکباد دیتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ یہ تہوار جموں کشمیر کے لیے امن اور خوشحالی کی نوید لے کر آئے گا۔ انہوں نے بیساکھی کے دوران کووڈ SOPs پر عمل کرنے کی لوگوں سے تلقین کی ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی جموں کشمیر شاخ کے ترجمان الطاف ٹھاکر نے سکھ برادری کو بیساکھی کی مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے کشمیری پنڈتوں کو نورہ کی مبارکباد دیتے ہوئے عوام کے تئیں نئی خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ انجمن شرع شیعہ کے صدر آغا سید حسن الموسوی الصفوی نے عدالت عظمیٰ کی جانب سے وسیم رضوی کی قرآن مجید سے متعلق ریٹ پٹیشن کو خارج کرنے کو ایک صحیح قدم قرار دیا ہے۔ انہوں نے اس فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایسے افراد کے خلاف قانونی چارہ جوئی بھی کی جانی چاہیے۔ پی ڈی ایف کے چیئرمین حکیم محمد یاسین نے بھی عدالت عظمیٰ کے فیصلے کو صحیح قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ وسیم رضوی کا مقصد لوگوں کے مذہبی جذبات کو بھڑکانے کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ جموں کشمیر کے مفتی اعظم مفتی محمد ناصر الاسلام نے لوگوں سے تلقین کی ہے کہ وہ کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے انتظامیہ کی جانب سے وضع کیے گئے رہنما خطوط پر عمل کریں۔ انہوں نے خاص کر مسلمانوں سے کہا ہے کہ وہ ماہ رمضان کے دوران کووڈ SOPs پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں اور عالمی انسانیت کی بہبود کے لیے دعا کریں۔
साल 2021 के लिए श्री अमरनाथ जी यात्रा के ख्वाहिशमंद यात्रियों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का अमल 15 अप्रैल से शुरू हो रहा है। श्राइन बोर्ड के सीईओ नीतीश्वर कुमार ने कहा कि ख्वाहिशमंद अफराद वेबसाइट www.jksasb.nic.in पर अपना इंदिराज करा सकते हैं। डोडा में आज पेश आए एक दिलदोज सड़क हादसे में 6 अफराद की मौत वाक़ हुई, जबकि 4 शदीद जख्मी हुए। तफसीलात के मुताबिक ठाठरी गंदू सड़क पर एक मुसाफिर मिनी बस सड़क से लुढ़क कर गहरे नाले में जा गिरी, जिसके नतीजे में एक 6 साल बच्चा समेत 6 मुसाफिर मौके पर ही जाम बहक हुए। हादसे में शदीद जख्मी हुए 4 में से 3 अफराद को इलाज मुआवजे के लिए जम्मू मुंतकिल किया गया है। अनंतनाग जिले में कानूनी वारिस होने की सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए ऑनलाइन खिदमात मुतारिफ की गई हैं। जिले के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर पीयूष सिंगला ने आज बाज़ाब्ता तौर इस सहूलत का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि यह सहूलत जिले के तमाम एसडीएम और तहसीलदारों के दफातर पर मुहैया रहेगी। तरक्याती कमिश्नर बांडीपोरा उवैस अहमद ने आज जिला कोर्ट कॉम्प्लेक्स और तहसील व ब्लॉक ऑफिस बांडीपोरा का दौरा किया। इस मौके पर तरक्याती कमिश्नर को बताया गया कि तहसील ऑफिस में जारी तामीर का काम आखिरी मराहिल में है। उन्होंने प्रोजेक्ट को मुकर्रर वक्त में मुकम्मल करने की हिदायत दी। बाद में तरक्याती कमिश्नर ने जिला कोर्ट कॉम्प्लेक्स का दौरा किया, जिस दौरान वकला ने उन्हें अपनी मांगों से आगाह किया। तरक्याती कमिश्नर ने वकला को यकीन दहानी कराई कि उनकी जायज मांगों को पूरा करने के लिए तरजीही बुनियादों पर इकदाम किए जाएंगे। मिशन यूथ के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शाहिद इकबाल चौधरी ने आज पुलवामा का दौरा करके वहां स्किल डेवलपमेंट और मिशन यूथ के तहत जारी मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि नौजवानों को तामीरी प्रोग्रामों का हिस्सा बनाने पर खास तवज्जो दी जा रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि नौजवानों से हमारी उम्मीदें वाबस्ता हैं और उनके ख्वाबों को पूरा करना हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। महकमे स्कूली तालीम 6वीं से 10वीं जमात तक पढ़ाए जाने वाले उर्दू मजमून की दरसी किताबों के मवाद का जायजा लेने और इसको मजीद तरक्की देने के लिए एक वर्कशॉप का एहतमाम कर रहा है। इस सिलसिले में नाज़िम तालीम कश्मीर मोहम्मद यूनुस मलिक ने दूरदर्शन न्यूज को बताया कि वर्कशॉप के दौरान 1 से 10वीं जमात तक पढ़ाई जाने वाली कश्मीरी जुबान की दरसी किताबों के मवाद का भी जायजा लिया जाएगा। त्राल के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर शबीर अहमद रैना ने आज सब डिस्ट्रिक्ट के कई दफातर का अचानक दौरा किया और मुलाजमीन की हाजिरी का जायजा लिया। उन्होंने आरिपल में तिबी मरकज, तहसील ऑफिस और ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस में 22 मुलाजमीन को गैर हाजिर पाकर उनके खिलाफ वजह बताओ नोटिस जारी किया और उनकी तनख्वाहें रोकने के अहकामात भी दिए। डीडीसी चेयरमैन बडगाम नजीर अहमद खान ने आज जिला हेडक्वार्टर में एक तकरीब के दौरान अपना ओहदा संभाला। तरक्याती कमिश्नर बडगाम शहबाज अहमद मिर्जा ने उनका खैर मकदम किया। इस मौके पर चेयरमैन ने कहा कि जिले में तामीर और तरक्की उनकी अवली तरजीहात में शामिल रहेगी। उन्होंने तरक्याती अमल में सुरत लाने के लिए लोगों से ताउन तलब किया। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला में आज एक रजाकार तंजीम के एहतमाम से खून का अतिया देने के लिए एक कैंप मुनाकिद हुआ। इस मौके पर 12 रजाकारों ने खून का अतिया दिया। कैंप के मुंतजमीन ने नौजवानों से अपील की कि वो इंसानियत की बुनियाद पर खून का अतिया देते रहें। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल नुसरत गुल ने आज हारून में मुजवजा स्पोर्ट्स स्टेडियम की जगह का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने नौजवान खिलाड़ियों के साथ बातचीत करते हुए कहा कि सरकार मकामी खिलाड़ियों की खेल सलाहियतों में निखार लाने और उनकी हौसला अफजाई के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है ताकि वो कौमी और दीगर खेल मुकाबलों में शिरकत कर सकें। उन्होंने कहा कि स्पोर्ट्स स्टेडियम का क़याम अनकरीब अमल में लाया जाएगा। छमकोट करनाह में 1 माह तक जारी रही T20 क्रिकेट चैंपियनशिप आज इख्तिताम पजीर हुई। 2 मार्च को शुरू हुई इस चैंपियनशिप में करनाह की 32 टीमों ने शिरकत की, जबकि फौज, पुलिस और SBI की टीमों ने भी चैंपियनशिप में अपनी खेल सलाहियतों का मुजाहरा किया। फाइनल मैच के दौरान लोगों खुसूसन नौजवानों की बड़ी तादाद मौजूद थी। करनाह में आइंदा दिनों कबड्डी, वॉलीबॉल और फुटबॉल मैचों का भी एहतमाम किया जाएगा। मौसम महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी में अगले 24 घंटों के दौरान मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 17.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 7.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 34.3 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 20.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर पर लॉग इन कर सकते हैं।
इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।